क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। आइए दोस्तों, आपका विज्ञानपुर चैनल में स्वागत है। हम शुरू करने जा रहे हैं आज लघुत्तम महत्तम। इसके पहले हम आपको नंबर सिस्टम बता चुके हैं और लघुत्तम महत्तम के जितने भी एसएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एसएससी में आपको पता होगा कि एक प्रश्न इससे जरूर देता है। तो सबसे पहले हम आपको आज समझाते हैं कि आखिर ये लघुत्तम और महत्तम होता क्या है। तो बताते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल लिया जाए। 4, 6, 8, 4, 6, 8 एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं लघुत्तम और यहाँ पर लिख देते हैं महत्तम। देखते हैं लघुत्तम क्या होता है, कैसे निकालते हैं लघुत्तम, और लघुत्तम कौन सी संख्या होती है, महत्तम कौन सी संख्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं लघुत्तम कैसे निकालते हैं। कभी भी लघुत्तम निकालना होगा तो आप 2 से सबसे पहले काटते हैं, जो अभाज्य संख्या होती है। तो 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, 2 1 9 2, 2 दूना 4, और फिर 2 से। कब तक काटते हैं, जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। अब किससे काटेंगे, 3 से। ये देखिए नीचे क्या आ गया, 1 आ गया। तो जो हमें इसका फ्रैक्शन मिला टोटल, तो क्या मिला, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो 2 दूना 4, दूना 8, त्रिक 24। हमें मिला लघुत्तम 24। बात करें महत्तम, अगर महत्तम निकालना है तो क्या करते हैं, इनका गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले 4 का गुणनखंड करते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 1। उसी तरीके से 6 का करते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 1। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको। अगर हम करें 8 का, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। अच्छा, यहाँ से हम क्या करें, अगर सीधा सा समझाएं आपको कि महत्तम कैसे निकालते हैं, तो समझ लीजिए कॉमन लेते हैं, उभयनिष्ठ। तो देखा जाए जरा उभयनिष्ठ इसमें क्या है। तो ये बताइए, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी और 2 यहाँ पर भी है। तो ये आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। और देखते हैं क्या, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ तो नहीं है। और हमें क्या चाहिए, उभयनिष्ठ कॉमन। फिर देखते हैं 1 है 1 है और 1 है, यानी 2 गुणे 1, अर्थात कितना आया, 2। तो जो महत्तम आया वो कितना आया, 2 आया, 2 आया। अब बात समझिएगा कि लघुत्तम क्या होता है और महत्तम क्या होता है। तो अब आपको जो समझा रहा है ना कि लघुत्तम क्या होता है, ऐसी संख्या होती है ये लघुत्तम कि जो ये दी गई संख्याएं होती हैं इनसे पूर्णतः कट जाती है। क्या होती है ये कट जाती है। और महत्तम क्या होती है, वो इन्हें काटती है, अर्थात विभाजित करती है। और ये क्या होती है, विभाजित होती है। तो सीधे अर्थों में अगर आपको समझाएं कि लघुत्तम क्या होता है, बड़ी या बराबर दी गई संख्याओं से जो लघुत्तम होता है वो हमेशा बड़ी या बराबर होता है। और अगर महत्तम क्या होता है, तो दी गई संख्याओं से ये हमेशा छोटी होती है। और इसी समय एक बात और समझा दे रहे हैं कि अगर क्वेश्चन कभी आ जाए सामने आपके कि 2, 3 और 5 का महत्तम क्या है, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 1, 3 गुणे 1 और 5 गुणे 1। तो यहाँ से क्या कॉमन है, जाहिर सी बात है 1 कॉमन है। तो इसका मौसा क्या होगा, महत्तम समापवर्तक 1 होगा। और देखिए महत्तम समापवर्तक छोटा है कि नहीं है इन तीनों संख्याओं से। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि जो लघुत्तम होता है वो पूर्णतः कटता है उन संख्याओं से, और जो महत्तम होता है वो इन संख्याओं को पूर्णतया काटती है। इसके बाद से आपको अगले टाइप का ये समझाते हैं कि सबसे पहले देखिए ये भिन्न बराबर क्या होता है। भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। इसमें तो नो डाउट आप जानते होंगे कि भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर। अच्छा, तो अब देखते हैं ना, 2 बातें यहां से समझते हैं। सबसे पहला, भिन्न का
चलिए थोड़ा बड़ा लिखें, भिन्न का लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। और वही बात करें यहाँ पर दूसरा कि भिन्न का महत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि भिन्न का लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। अंश का लघुत्तम समापवर्तक बटे, देखिए ध्यान से समझिए, इसको कैसे याद करेंगे ये बताए। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर कर लीजिए। अगर लघुत्तम ज्ञात करना है तो ऊपर क्या रहेगा, लघुत्तम, और क्या बच रहा है, महत्तम, तो हर का क्या बचेगा, महत्तम। उसी तरीके से आप समझिए, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर। क्या ज्ञात करना है यहाँ पर बताइए, भिन्न का मौस, तो ऊपर क्या रहेगा, मौस, तो अंश का मौस और हर का क्या बच रहा है, लस। तो फार्मूला आप हमें लगता है नहीं भूलेंगे। तो अगर भिन्न का कभी लस ज्ञात करना हो तो जो लस वो अंश में होगा और जो बच रहा है वो हर में होगा। और यहाँ पर वैसे मौसा ज्ञात करना है तो ये अंश में होगा और जो बच रहा है वो हर में होगा, लस। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, देखिएगा अभी एग्जाम्पल ईजी है एकदम। हम बात कर लें कि 2/3, 3/4 और 5/12 का लौसा ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए, लौसा। कैसे निकालेंगे बाबू, जरा ध्यान से दीजिएगा। अच्छा, इसी सवाल का हम मौसा भी ज्ञात कर लेते हैं। तो सवाल क्या है, 2/3 और 3/4 और 5/12 का मौसा ज्ञात कर लेते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पर क्या कर देंगे अब कि देखिए, भिन्न का लघुत्तम क्या होता है, अंश का लघुत्तम बटे हर का महत्तम। अंश क्या है बाबू, 2, ऐसे लिखेंगे। देखिए 2, 3, 5 का क्या, हाँ लस, अब बटे 3, 4, 12 का क्या, हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, लस ज्ञात कर रहे हैं ना। भिन्न का क्या क्या ज्ञात कर रहे हैं, लस। तो इसका क्या हो जाएगा, मौसा। तो बाबू जरा देखिएगा, 2, 3 और 5 का लसा क्या होता है, लघुत्तम। वो बड़ी संख्या होती है जो पूर्णतः कटती है इन लोगों से। तो ये सब के सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं कभी भी आती है तो उनका गुणा कर दिया जाता है, वही उसका लसा होता है। तो 2 3 6 और 6 5 30, ये हो गया आपका लसा। और मौसा क्या होती है, वो छोटी संख्या होती है जो इन सबको पूर्णतया विभाजित कर दे। तो देखिए जरा सा, 3 यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 गुणे 2, यहाँ पर क्या है 2 गुणे 2 गुणे 3। तो बाबू जरा देखिए यहाँ पर मौसा इसका क्या होगा। अगर यहाँ पर इसको लिखें 3 गुणे 1, 4 को लिखें हम 2 गुणे 2 गुणे 1, और हम 12 को लिखें 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। तो बाबू ये क्या आ रहा है, मौसा 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है बटे 1। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 30। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम लगाएं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हमें इस बार क्या ज्ञात करना है, भिन्न का मौसा, तो हम क्या कर लेंगे, ऊपर 2, 3, 5 का क्या ज्ञात करेंगे, मौसा। और नीचे वाले का क्या रहेगा, हर 3, 4, 12 का लस। ये तो फार्मूला रख रहे हैं। अब मौसा बताइए, 2, 3, 5 सबके सब अभाज्य संख्या है, और आपको सीधा बता दे रहे हैं कि अभाज्य संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक होता है वो होता है 1। तो क्या होगा, 1 बटा, और वो छोटी संख्या भी होती है। तो छोटी संख्या आए कि नहीं आए इन तीनों से। अब बात करें लघुत्तम, तो लघुत्तम में वो बड़ी संख्या होती है, या हम आपको बताएं बराबर होती है। तो जरा देखिए कि कौन सी संख्या लिया जाए कि वो पूर्णतः कट जाए इन लोगों से। तो कौन सी होगी, 12।
3 से भी कट जा रही है, 4 से भी कट जा रही है और 12 से भी कट जा रही है, और इन संख्याओं से बड़ी है और इसके बराबर, और ये हम आपको बताया था लसा। तो इसका जो ये भिन्न का मौसा आया वो आया 1/12, और यहाँ पर जो भिन्न का लसा आया वो आया 30। तो अब हम आपको अगला क्वेश्चन बता रहे हैं कि अगर किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम दिया हो और कह रहा है कि कोई एक संख्या भी दी गई हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। तो इस सवाल को कैसे लगाते हैं वो ज़रा देखिए। तो एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुणे महत्तम समापवर्तक। अच्छा, अगर ये ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल क्या है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुणे महत्तम। अगर 3 संख्याएं हो तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुणे महत्तम ही होगा। 4 संख्या हो तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या गुणे चौथी संख्या बराबर लघुत्तम गुणे महत्तम। अभी एक सवाल बताते हैं, अभी देखिएगा आप अभी समझ जाएंगे। तो जो सवाल नंबर 1 शुरू करते हैं, तो वो सवाल है आपका कि दो संख्याओं का लसा 225 है। तो बाबू का दिया है, लसा दिया है, कितना दिया है 225। उनका मौसा यानी मौसा दे रखा है, कितना दे रखा है 5। यदि एक संख्या कह रहा है 25 है, यानी एक संख्या पहली संख्या कितना दिया है 25 है, तो दूसरी संख्या कह रहा है बताइए। अभी आपने फार्मूला क्या पढ़ा है, पहली गुणे दूसरी। तो पहली कितनी है 25 गुणे दूसरी, दूसरी मान लेते हैं हम x। तो क्या हो जाएगा x बराबर लघुत्तम यानी 225, 225 है ना लघुत्तम, गुणे महत्तम माने 5। तो 25 से इसको काट देंगे तो कितनी बार में कटेगा ये 9 बार में। तो 9 × 5 = 45। तो x का मान कितना हो जाएगा 45, अर्थात दूसरी संख्या कितनी होगी, ये कितनी होगी 45। तो इस तरीके से इस सवाल को आप लगा सकते हैं, और जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 को आप टिक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो व्यंजकों का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः x² धन 6x धन 8 इंटू x धन 1 है, तथा जो महत्तम है वो x + 1 है, और एक व्यंजक अगर दिया है x² धन 3x धन 2, तो दूसरी क्या होगी। अच्छा चल, इसको ना हम एक और तरीका आपको बताएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक ठो बेस मेथड बताते हैं हम आपको कि लघुत्तम कितना दिया है, आपको पता है पहली गुणे दूसरी बराबर लसा गुणे मौसा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुणे महत्तम। तो बताइए जरा सा, पहली संख्या कितना दिया गया है, दूसरी संख्या x² धन 3x धन 2, दूसरी हमें ज्ञात करना है, मान लेते हैं k। और लघुत्तम कितना दिया है x² धन 6x धन 8 इंटू x + 1, और महत्तम समापवर्तक कितना दिया है x + 1। ठीक है, तो पहला जो इसको कैसे लगाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा। इसको हम फ्रैक्शन में डिवाइड कर लें। तो ये बाबू देखिए, 2 का गुणा करें, यहाँ से गुणनखंड करेंगे। जब यहाँ पर कुछ नहीं होता ना, जब यहाँ पर 1 होता है तो 2 का गुणनखंड करेंगे, तो 2 का गुणनखंड आएगा 2 × 1, और 2 × 1 = 3 होता है कि नहीं होता है। तो इसी को एक बार x के साथ लिख दीजिए पहले को, और एक बार इसको। समझ रहे कि नहीं आप। देखिए हमें क्या बोला, 2 को गुणनखंड कर दीजिए, 2 × 1, एक बार 2 को x के साथ लिख दिया, एक बार 1 को x के साथ लिख दिया। कब, जब यहाँ पर 1 हो। अगला देखिए, ये गुणे k है, अब यहाँ पर समझ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी ऐसे कर लेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 × 4, तो 2 × 4 = 8 और 2 × 4 = 6 हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या लिख देंगे, x धन 2 x धन 4, ये हो गया। और ये नीचे क्या है x धन 1 और x धन 1।
अब देखिए क्या क्या कट जाएगा, x धन 1 से x धन 1 कटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, k बराबर ऊपर बचा है x धन 4 और क्या बचा है x धन 1। अगर हम इसको डायरेक्ट गुणा करें तो आप ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। एक बार x और x का गुणा होगा तो हो जाएगा x स्क्वायर, एक बार 4 का x में गुणा होगा तो 4x हुआ, और एक बार इसका इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 1x, तो 4 और 1 कितना मिल करके 5x, और एक बार इन दोनों का गुणा होगा तो 4 का नाम 4, या आप चाहे तुरंत गुणा कर सकते हैं। तो जो आपका संख्या आई दूसरी वो आया x स्क्वायर धन 5x धन 4। अच्छा, दूसरा तरीका इसका क्या है, ये जो दिया है ना लघुत्तम कितना दिया है, पहली संख्या को दूसरी संख्या अगर कर दें तो ये क्या दिया है x स्क्वायर धन 3x धन 2, ये है आपका पहली संख्या। यहाँ पर ना बाबू आप क्या कर दीजिए कि 1 रख दीजिए, x का मान 1 रख दीजिए, तो क्या आएगा 1 का वर्ग 1 आएगा धन 3 आएगा धन 2 आएगा, तो 3 2 5 1 6 आ गया। इसका मतलब पहली संख्या कितनी आ गई 6, कितनी आ गई 6। दूसरा उसके बाद से क्या है आपका लघुत्तम दिया है, यहाँ पर भी रख दीजिए x स्क्वायर धन 6x धन 8, और दूसरे क्वेश्चन में x धन 1 1 रखिएगा तो ये क्या आएगा 1 धन 6 का नाम 6 धन 8, और यहाँ पर 1 धन 1 तो कितना हो जाएगा 6 1 7, 7 और 8 15, गुणे 1 और 1 2, तो कितना आया 30। ये क्या है आपका लघुत्तम, अभी आप समझ जाएंगे। उसके बाद से क्या आएगा और क्या दिया गया है महत्तम, तो महत्तम कितना दिया गया है बाबू, वो आपका दिया गया है x धन 1, इसका मतलब 1 धन 1 बराबर 2, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कर लेते हैं पहली गुणे दूसरी कर लेते हैं, तो पहली संख्या कितनी आई है 6, तो हो जाएगा यहाँ पर 6 गुणे 1 बराबर लघुत्तम गुणे महत्तम, लघुत्तम कितना आया है 30, सॉरी 6 गुणे के, दूसरी संख्या तो हमें ज्ञात नहीं, वही तो ज्ञात करना है, तो 6 गुणे के बराबर 30 गुणे कितना 2, और 6 5 30, के का मान आ गया 5 दूना 10। अब जरा देखिए किस ऑप्शन में रखने पर के का मान 10 आ रहा है, जरा देखिए। पहले ऑप्शन में अगर 1 रख दिया जाए तो 1 का वर्ग धन 5 गुणे 1, तो 5 और 1 6 धन 4 10 आया कि नहीं 10 आया, पहला ऑप्शन हो सकता है। अच्छा, कुछ और ऑप्शन में देख लिया जाए, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, माइनस है। तीसरा ऑप्शन 1 का मान ये भी 10 हो सकता है। इसका मतलब कभी भी अगर आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हैं तो जैसे आप 1 रखे हैं इसके बाद से जो आप 2 रख देंगे x का मान, तुरंत ही आपका जो ये समीकरण है वो पूरा हो जाएगा, पहली गुणे दूसरी बराबर लघुत्तम गुणे महत्तम। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप चाहें, अगर आपको ये नहीं फ्रैक्शन करने आता है तो आप x बराबर 1 2 3 ऐसे करके भी रख सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका कर रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि उनका मौसा 37 हो तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी। अभी हम आपको बताया था कि मौसा क्या होती है, उन संख्याओं में होती है। मौसा क्या होती है, उन संख्याओं में होती है, उनका एक गुणनखंड होता है। तो अगर हम माने कि संख्या है एक x और एक y, तो बाबू जो मौसा होती है वो इसमें होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा 37x गुणे 37y बराबर जो दोनों का गुणनफल है वो क्या है 4107 है। इतना ही है ना। हाँ, तो अब आप क्या करेंगे, ये जो 37 है और ये 37, उधर अगर ये दोनों गुणा कर रहे हैं तो उधर क्या करेंगे भाग करेंगे, तो x गुणे y बराबर आ गया 4107 बटे 37 गुणे 37। तो इससे इसको काटें तो 37 से का नाम 37 और कितना बचा आपका 4 और 40, 37 से का नाम 37 और कितना बचा 3 और 37 से का नाम 37। ठीक है, और फिर 37 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा हो 3 बार में। इसका मतलब जो दोनों का गुणनफल आया वो 3 आया। और इसका संयुग्मी अगर बात करें, इसका संयुग्मी क्या हो सकता है
इनका संयुग्म समूह क्या बन सकता है? संयुग्म समूह कहें, संयुग्म समूह क्या बन सकता है? तो वो बन सकता है 1 और 3। अरे भाई 3 को हम 3 गुणे क ना लिखेंगे तो 1 और 3 बनेगा। अब क्या पूछ रहा है? बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो बड़ी संख्या में महत्तम समापवर्तक अगर हम कहें कि बड़ी संख्या कोई एक इसमें से मान है तो बड़ी संख्या में क्या कर देंगे? 37 में 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 111। और 37 में अगर 1 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 37। तो बाबू ये आपका हो गया छोटी संख्या और ये आपका हो गया बड़ी संख्या। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से लगा सकते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा था वो क्या पूछा था? बड़ी संख्या। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 111। जो अगली क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो इसको कैसे लगाते हैं ज़रा देखिए। ये छोटा सवाल है और इसी तरीके से आप बड़े सवाल को भी लगा सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले किससे कट रहा है? 2, तो 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटिए जब तक कट रहा नहीं है। 2 एक का नाम 2, ये तो कटेगा नहीं, ये कटेगा। 2 दूना 4, 2 3 6 और 2 चौके 8। अभी भी 2 से काटिए। 2 एक का नाम 2, ये भी नहीं कटेगा, ये भी कट गया, ये भी नहीं कटेगा। 2 दूना 4, अभी भी 2 से कटेगा। 2 एक का नाम 2, सॉरी ये तो एक ही है और ये कट जाएगा। अब इस बार किससे काटेंगे? 3 से। ये भी कट गया, ये भी कट गया, सब कट गए। तो जो आपका लघुत्तम आया वो क्या आया? लघुत्तम आया वो क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 16 तिहाई 48। तो ए बाबू 48 ऐसी संख्या है, 48 ऐसी संख्या है जो इस सब से कट जाएगी। जैसे देखिए 6 से 48 नहीं कटेगा, 6 से 48 भी कटेगा, 8 से भी 48 कटेगा, 12 से भी 48 कटेगा, 16 से भी 48 कटेगा। और आपको बता भी थे कि लघुत्तम क्या होता है? इन संख्याओं से बड़ी संख्या होती है। लेकिन अंतिमवा में ठोपतिया कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो ए बाबू शेष कब बचेगा? हो 2, जब हम जोड़ देंगे तब बना 2 शेष बचेगा। तो क्या हो जाएगा? 48 और 2 50। इसका मतलब है कि वो संख्या कौन सी होगी? जब इसे विभाजित किया जाए तो 2 शेष भी बचे, वो होगी 50। और अगर कहता पूर्ण रूप से विभाजित कौन, तो वो होता 48। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है वो तीसरा सही है। इसको अगर आप चाहे डायरेक्ट लगा सकते हैं ऑप्शन से कि ये जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से 2 कम कर दीजिए। जैसे 46 दिया है, इसको 44 कर लीजिए। 48 दिया है तो इसको आप 46 कर लीजिए। 50 दे रखा है तो इसको आप 48 कर लीजिए। 2 कम कर रहे हैं। 56 दिया है तो यहाँ पर क्या कर लेंगे आप? 54। ए बाबू जरा देखिए 4 से 44 तो कट जाएगा और 6 से 44 कटेगा कि नहीं? नहीं कटेगा। तो ये खत्म हो गए। ये देखिए 4 से 46 नहीं कटेगा, खत्म हो गए। 4 से 48 कट जाएगा, 6 से ये तो अइबे किया था तो ये तो कट ही जाएगा, सब संख्याओं से कट जाएगा। जरा देखिए 54, तो 4 से 54 कटेगा कि नहीं? नहीं कटेगा। तो इस तरीके से आप चाहें तो ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। अगला सवाल है आपका 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर शेष 2 बचे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, शेष 2 बचे इसका मतलब बाद में हम शेष को ऐड कर देंगे। ये तो क्लियर है। अभी इसके पहले वाले में बताया है, इसके पहले जो सवाल बताया है उसमें बताया गया है ये। तो जरा देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3, 5, 8 और 12 का अगर हम लघुत्तम निकालें तो आप निकाल सकते हैं। तो इसका जो लघुत्तम होगा वो होगा 120। और 5 अंकों की संख्या क्या होती है बाबू? 5 बार आप 9 लिख दीजिए, जो सबसे बड़ी संख्या होती है 5 अंकों की। इसी को आप 120 से भाग दीजिएगा। तो 120 से इसको भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? ये 8 बार। तो 12 8 96, 960 और ये 9 3। और फिर ये क्या करें? एक उतार लिए 9, फिर कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 12 3 36 और फिर ये कितना? 9 और ये 3।
फिर 9 उतार लीजिए और फिर 3 बार जाएगा तो 12 3 36 360, 9 और 9 में 6 जा 3। ए बाबू ध्यान से समझिएगा, ये 39 शेष आ जा रहा है। अगर ये शेष नहीं आया होता तो ये 5 अंक बताइए कटते कि नहीं कटते। अगर ये 39 शेष नहीं आया होता तो यहाँ पर 0 हो जाता ना, कट जाता। अब काट देते हैं ऐसे, यही ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, आप कभी कभी कहते हैं कि इसको हम समझ में आता है कि जोड़ें कि घटाएं। ए बाबू जरा सा देखिए, अगर 39 इसमें जोड़ देंगे, एक को अगर आप जोड़ेंगे ना तो ये 3 2 5 अंक का है, अगर एक भी जोड़ देंगे ना तो ये 6 अंक का हो जाएगा। अब पूछ रहा है 5 अंक का पूछ रहा है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रहिए कि हम कब जोड़ें कब घटाएं, समझ में नहीं आता। अरे भाई इसमें से घटाना है, काहे घटाना है, काहे कि हमें 5 अंक से कम चाहिए। आप जोड़ देंगे ना तो 5 अंक से ज़्यादा आ जाएगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे अब आप बताइए, घटाएंगे ना, क्योंकि 5 अंक से हमें कम चाहिए तो घटा दीजिए। तो ये जरा देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं, 5 बार लिख दिया और इसी में से 39 क्या कर दें, घटा दें सबसे पहले। तो ये हो गया 0, ये हो गया 6 और ये 9 9 और 9। ये संख्या ध्यान से समझिएगा, ये संख्या वो संख्या है जो इन सभी से पूर्ण रूप से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। लेकिन सवाल में आपका ये कह रहा है कि शेष भी बचना चाहिए। वो कितना बचना चाहिए, 2। तो ए बाबू शेष कब बची हो, 2 जब जोड़ेंगे तब कि जब घटाएंगे तब, जब जोड़ेंगे तब। तो इसी में 2 जोड़ दीजिएगा तो बाबू आपका आ जाएगा 99,962। समझे कि नहीं आप। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 99,962, ऑप्शन नंबर 4 आप सही कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 4 अंकों की, जिसे 15 18 21 24, 15 18 21 और 24 से क्या हो, भाग देने पर क्रमशः 11 14 17 और 20 शेष बचे। ध्यान दीजिएगा, यानी 15 से भाग देंगे तो 11 शेष बचना चाहिए, 18 से भाग देंगे तो 14 बचना चाहिए, 21 से भाग देंगे तो 17 बचना चाहिए और 24 से भाग देंगे तो 20 बचना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम इनका क्या ज्ञात करना हो बाबू, लघुत्तम। तो ज़रा अच्छा लघुत्तम ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम 2 से काटिए, ये तो नहीं है कटा, ये कटा और ये कितनी बार कटेगा, 12 बार में। डायरेक्ट 4 से काटते हैं, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा और ये 4 3 12। अब 3 से ज़रा काट लीजिए तो 3 5 15, 3 3 9, 3 7 21, 3 1 9 3। फिर से 3 से काट लीजिए, 5 1 7 1। अब किससे काटेंगे हो, 5 और अब बेच रहा है 7, तो 1 1 1 और 1, हर जगह आ गया 1। तो बाबू यही का गुणवा आपका क्या होगा, लघुत्तम। तो गुणवा कर दीजिए तो कितना होगा, 2 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो कितना आ जाएगा देखिए ज़रा सा, 2 चौके 8 और 8 त्रिके 24 और 24 और 5 का गुणा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 24 25 120। यहाँ पर आ गया 120 और 3 का गुणा कर देंगे तो 12 3 36, 360 गुणे 7 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 0। 7 छक्के 42, 7 छक्के 42, 4 और 7 त्रिके 21 4 25। अब जानते हैं क्या करेंगे, इस 2520 आपको क्या मिल गया, 2520। जरा इसको अंक को रखे रहिएगा कि 2520 क्या है। 2520 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कर रहा है, तो हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या करेंगे, इसमें से भाग देंगे। तो जरा देखिए दीजिए, 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो आपका है ये। तो ये कितनी बार में जाएगा हो, अगर हम देखें तो 3 बार में, तो 3 बार में दीजिए इसको, ये हो जाएगा 0। 3 दूना 6, 3 5 10, सॉरी 3 5 15 और 1 और 3 दूना 6 1 7। ये ना होगा 9, सॉरी यहाँ पर 0 3 दूना 6 और 3 5
15, 3 5 15, 1 3 दूना 6, 1 7। अब ठीक है, 9 और 9 में से 6 जा 3 और 9 में से 5 जा 4 और यहाँ पर 2। एक बार और यहाँ पर अगर देखा जाए भाग तो नहीं जाएगा, ये 2520 से ज़्यादा, यानी ये क्या बच रहा है आपका बाबू, शेष बच रहा है। अब जरा सा फिर समझिए बात को, अगर यही से सवाल इसमें से निकाल देते तो क्या इतने से विभाजित नहीं हो जाता? हो जाता, बिल्कुल हो जाता। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें से निकाल देंगे। तो जरा निकालिए, तो ये 0 हो गया, ये 6 हो गया और ये 5 हो गया और ये 7 हो गया। अब आपको सवाल क्या कर रहा है कि 15 से मिटा दिए थे का 18, 21 और 24 से भाग देने पर तो बाबू आपका कितना आया, 7560। अब यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ पर अंतर कितना है, 4 का, यहाँ पर अंतर कितना है, 4 का, यहाँ पर अंतर कितना है, 4 का, और यहाँ पर भी अंतर कितना है, 4 का। तो बाबू जो है बदनाम आएगा, इसी में से आप 4 घटा लीजिएगा, तो आपका जो आएगा 7560 में से जब 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 7556। तो जो आपका आंसर होगा वो 7556, ऑप्शन नंबर 2। तो ये ध्यान दिया ना क्या किए हैं कि सबसे पहले हम दी गई संख्याओं का लघुत्तम ज्ञात कर लिए और लघुत्तम आया, 4 संख्याओं से हमने भाग दिया, शेष आया, शेष को हमने निकाल दिया। जो संख्या आई हमेशा इनका 4 अंतर आ रहा है, वो 4 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो बार बार 15 से भाग देंगे अगर हम इस संख्या को, तो 11 शेष आएगा, 18 से भाग देंगे तो 14 शेष आएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर जो है वो होगा 7556, ऑप्शन नंबर 2। जो अगला सवाल है, करा मान लीजिए 6 अंकों की एक ऐसी न्यूनतम संख्या n है जिसे 4, 6, 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। किससे करा, 4, 6, 10 और 15। तो ए बाबू सबसे पहले इसका क्या ज्ञात कर लेंगे हो, लघुत्तम। तो लघुत्तम समापवर्तक इसका कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 60। और आपको पता है कि जब लघुत्तम आ जाए तो उसी से चाहे वो न्यूनतम संख्या कहे चाहे वो अधिकतम संख्या कहे, क्या करना शुरू कर देंगे, हम भाग देना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, 6 अंकों की ना हो, हाँ 6 अंकों की न्यूनतम संख्या, तो 6 अंकों की ये न्यूनतम संख्या हो गई। 6 अंक है कि नहीं है, तो 6 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या ये हो गई। तो क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 60 51 60, शेष आया आपका यहाँ पर 40, फिर 1 0 उतारेंगे तो कितनी बार जाएगा हो, 6 बार। फिर कितना शेष आएगा, 40, फिर यहाँ पर 1 0 उतारेंगे तो 6, फिर वही जाएगा 360, 6 36, 0 4। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ तक हो गया है, ये हो गया एक बार और, तो ये हो जाएगा तो 6 6 36, 360, 40। अब जरा देखिए आपका शेष कितना बचा है यहाँ पर, 40। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस 60 में से ना इस 40 को बाबू घटा दीजिए, तो कितना आया आपका 20। कितना आया 20। और इसी 20 को अगर आप इसमें से घटाएंगे तो ये बताइए 6 अंक का है, घटाएंगे तो 5 अंक का नहीं हो जाएगा। तो इसी वजह से इसमें इस बार क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। और ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 2 शेष भी बचे। तो ए बाबू इसमें 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि जो n है यही तो n है, और कह रहा है इसी के अंकों का योग बताइए। तो ए बाबू 2 आ 2 4, आई सब तो 0 बांटे हैं, ये 1 तो 2 2 4 और 1 5। तो जो अंकों की संख्या हो, जो अंकों का योग होगा वो आएगा 5, ऑप्शन नंबर 2। अंकों का योग क्या आएगा, 5।